हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत आप सभी का अपने चैनल पढ़ाई हेल्पर पर स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग सैनिक स्कूल इंटेंस, ठीक ना, ये जो पैसेज दिया है काफ़ी इजी पैसेज है, ठीक ना। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये जो पेपर है बहुत ज़्यादा क्या है, इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक ना। तो कट ऑफ मैक्सिमम जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार जो कट ऑफ होगा काफ़ी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं चाहे लैंग्वेज की बात करें, मैथ की बात करें या जनरल नॉलेज की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर बना हुआ है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए इसको शुरू करते हैं। जो पैसे दिया है, इफ़ यू वांट टू सेंड ए लेटर बाय ए पोस्ट टुडे यू हैव टू पेस्ट अ स्टैम्प ऑन द एनवलप, ठीक ना। बट लॉन्ग एगो देयर वाज नो स्टैम्प, people who wanted to send letter would fold it and stick with a wax. Then the post office would send the letter and then person who got it would have to pay for the received the letter. The first stamp was printed in England. It was black and had a picture of Queen Victoria. It is now 1 penny, ठीक ना। That is why it is called the penny black, ठीक ना। जो सेकंड पैराग्राफ इसमें देखो इसी का, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प इज नोन एज द फिलेटली स्टैम्प्स हैव बीन ब्रॉट आउट इन द मेनी शेप्स एंड साइज, सम स्टैम्प्स आर वैल्यूएबल, कैन बी सेल फॉर अ लॉट ऑफ मनी। पहला जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन, आपको पता है इंग्लैंड में प्रिंट किया गया था, ऑप्शन ऊपर दिया गया है साफ साफ, ठीक ना। द सेकंड क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, चेंज क्यों नहीं हो रहा है ये, हाँ सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोला है द फर्स्ट स्टैम्प हैड बिकम पिक्चर नहीं क्वीन विक्टोरिया का था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसमें बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प इज कॉल्ड फिलेटली, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें बोला है इट वॉज द ब्लैक एंड व्हाइट क्वीन विक्टोरिया, ठीक ना। इट वॉज द ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ये ब्लैक जो वर्ड है ये किसकी विशेषता है, पिक्चर की। तो पिक्चर क्या है, नाउन है, तो नाउन की जो विशेषता बताए उसे क्या करते हैं, एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चूज द अपोजिट ऑफ सेंड। सेंड का अपोजिट क्या होता है, सेंड माने भेजना, सेंड का अपोजिट क्या होता है, सेंड माने होता है भेजना, तो भेजना का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्रॉट, क्या हो जाएगा, ब्रॉट। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। माउस का प्लूरल माइस सही है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन सही है, शिप का आपको पता है, शिप का क्या होता है, सीपी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। शिप का प्लूरल क्या होता है, सीपी होता है, शिप हुआ, फिश हुआ, ठीक ना, डियर हुआ, इनका प्लूरल सेम होता है। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी सिंग्स वेरी वेल, डज नॉट सी, इसका क्वेश्चन टैग क्या है, डज नॉट सी, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चूज द ऑप्शन दैट हैज नॉट कम अंडर जेंडर। जो अंडर जेंडर नहीं होगा, मैस्कुलिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, सिंगुलर ये क्या है, नंबर है, दैट इज नॉट जेंडर, न्यूटर जेंडर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। कम एंड डू योर ड्यूटी, ठीक ना। इसमें क्या किया जाता है, किसी को आज्ञा दिया जा रहा है, आओ और अपना काम करो, आदेश दिया, असर्टिव नहीं होगा, इंट्रोगेटिव होगा ही नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, इंपरेटिव, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें बोला लाफ्टर इज द बेटर मेडिसिन। हंसी क्या है, एक अच्छी दवाई है, ठीक ना। तो प्रॉपर नाउन तो होगा नहीं, कॉमन नाउन भी नहीं होगा, कलेक्टिव नाउन भी नहीं होगा, तो क्या होगा, हंसी, ठीक ना। जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं नहीं छू सकते हैं, केवल ये देख रहे हैं कहाँ वो हंस रहा है, बस फीलिंग आती है केवल, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर एनफ हैज बीन यूज्ड। एंड ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें एनफ को कैसे यूज किया गया है, एज अ एडवर्ब यूज किया गया है, ये आपको बताना है। चलो ठीक है, आगे देखो, एडवर्ब एनफ को बताना, देयर इज एनफ इंक इन द पॉट, ठीक ना। इस बर्तन में बहुत ज्यादा इंक है, इंक की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर पहला कैंसिल। दूसरा बोला है सी हैज अ टाइम एनफ टू बाय द शूज, ठीक ना। बोला है उसे खरीदने के लिए
उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा समय है, ठीक ना, खरीदने के लिए यह शूज उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा समय है। तो बाई की विशेषता क्या है, उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा समय है। ही वॉज काइंड एनफ टू हेल्प मी, वो बहुत ज़्यादा क्या है, दयालु है, ठीक ना। ही वॉज काइंड एनफ टू हेल्प मी, वह मुझे हेल्प करना, ही वॉज काइंड एनफ बहुत ज़्यादा टू हेल्प मी, मुझे हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, दयालु है। सी इज एनफ ब्यूटीफुल टू अटेम्प्ट मी, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक ना। आपको पता है शिप्स के लिए हम कौन सा कलेक्टिव वर्ड यूज करते हैं, फ्लीट, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें बोला है सिलेक्ट द सेंटेंस विच करेक्ट ऑर्डर वर्ड्स, कॉल ईच अदर विद द माइस रिपीटिंग कॉल्स, ये तो नहीं होगा। इसमें क्या है, सारे वर्ड्स को देखना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस किस में बन रहा है। द माइस कॉल ईच अदर विच इज रिपीटिंग कॉल, चूहे एक दूसरे को क्या बुला रहे थे एक के बाद एक, तो इसका भी उतना अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द माइस, और ये भी नहीं है। द माइस रिपीटिंग कॉल विथ ईच अदर, माइस क्या कर रहे थे, एक दूसरे पे क्या आवाज को क्या कर रहे, रिपीट कर रहे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा। डोंट डिस्टर्ब मी, आई डिड माई वर्क, मैं अपना क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सी रीड द आंसर ट्वाइस, उसने आंसर कितनी बार पढ़ा, ट्वाइस, ट्वाइस क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट टू ब्रेव, ब्रेव माने क्या होता है, बहादुर, बहादुर का अपोजिट क्या होगा, कॉवर्ड, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन, सी रिक्वेस्टेड माने क्या, आग्रह करना, हेल्प हिम टू ड्रॉप हर होम, उसने उससे क्या रिक्वेस्ट किया टू, उससे क्या छोड़ दे, घर छोड़ दे। ऑर्डर आदेश नहीं होगा। आस्क पोलाइटली, ठीक ना, पोलाइट होके पूछा, ठीक ना, इंस्ट्रक्टेड नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चूज द करेक्ट वर्ब आपको बतानी है। द बॉय वाज है तो कंटिन्यूअस आएगा आईएनजी वाला, ऑप्शन नंबर दूसरा, किसी में आईएनजी नहीं दिया है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द इडियम गिवन बिलो, यू हैव हिट द नेल ऑन द फिंगर, ठीक ना, ये आपका इडियम्स है, ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स, ठीक, सिंसियरिटी के स्पेलिंग ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलती है जो तीनों ऑप्शन है, SINCERITY। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इज स्टैंडिंग ऑन द गेट, होम नहीं होगा, विच नहीं होगा, हुज नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हु इज स्टैंडिंग ऑन द गेट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें दिया फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल, दे आर गोइंग टू मेट्रो स्टेशन, वे किसी पर्टिकुलर खास मेट्रो स्टेशन, इसलिए यहाँ पे क्या लगोगे, द। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, आपको क्या बताना है, एडजेक्टिव बताना है, सा होगा नहीं, टू होगा नहीं, हिज नहीं होगा, क्या होगा, ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको प्रीपोजिशन बताना है। द रेस्टोरेंट इज द स्कूल, रेस्टोरेंट क्या है, स्कूल के बिहाइंड में पीछे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, दे लेफ्ट, उसने सोच छोड़ दिया अपना, देयर, THEIR, देयर, ये नहीं होगा, ये देयर माने वहां पहला नहीं होगा, ये देयर हो सकता है, फिर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन, दे लेफ्ट देयर शूज ऑन द फ्लोर एज देयर वाज नो स्पेस ऑन द रैक, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2, ठीक ना। तो ऐसे हम लोग क्या लैंग्वेज के सारे क्वेश्चन को कर लिया। अब लोग हम दूसरा सेक्शन आते हैं मैथ के। मैथ के सेक्शन में देखो हमारे पास 50 क्वेश्चन है, ठीक ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, पूरे पेपर को सॉल्व करने में, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन में करने को। अब बुलक कार्ट इज कैरिंग 230 kg ऑफ स्टैंड टू पेन नहीं चल रही है, हाँ, ऑफ सैंड टू, पेन क्या हुआ, पेन को 1 मिनट, हाँ, ऑफ सैंड टू कंस्ट्रक्ट अ साइट, इफ इतना kg सैंड स्लिप्ड अवे ऑन द वे द साइट, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ, ठीक, इतना kg जा रहा था, इतना kg क्या हो गया, स्लिप्ड हो गया, तो फाइनली कितना अमाउंट पहुंचा बालू का वहां पे, ठीक ना। तो इसमें से इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो 230 दिया है, इसमें 4.65 माइनस अगर करते हो तो 0 0, 10 में से 5, 9 में से 3, यहाँ पे क्या बचा 4, 9 में से 4 जगह 5, यहाँ क्या बचा 2 2, तो कितना बच रहा है 225.35 kg, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए,
इफ द स्पीड ऑफ कार इज रिड्यूस 100 टू 50 किलोमीटर, मैंने 100 किलोमीटर पर आवर था, 50 किलोमीटर आया, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, देन टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस विल बी, अगर इतनी ही डिस्टेंस जाना है, ठीक ना, अब इतनी ही डिस्टेंस जाना है तो उसकी स्पीड तो कम होगी ही होगी इसकी स्पीड, तो स्पीड कम होते होते उसको अब कितना टाइम लग जाएगा, 50 से वो अपनी स्पीड को क्या करेगा, लेकर जाएगा, 50 कम के फिर 50 रुकते रुकते वो क्या करे, डबल टाइम लग जाएगा, डबल टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर, ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस इतना किलोमीटर इन इतना किलोमीटर पर आवर, कंप्यूट द टाइम टेकन बाय द, आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड, तो डिस्टेंस कितना दिया है 1862 अपन में 98, इसको कटाओगे कितनी बार में कट जाएगा, 19 बार में कट जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, 19 आवर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर तो 9987 बना सकते हो, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ईच हैविंग 3 डिजिट, ठीक, सबके पास 3 डिजिट होना चाहिए, तो 1 2 3 है ग्रेटेस्ट में, स्मॉलेस्ट लिखोगे तो 1 2 3, 2 नंबर हो गया, ये भी हो गया, और 2 3 लिख सकते हो, सम बताना है, स्मॉलेस्ट लिखना था ना, 3 डिजिट हो गया, अच्छा सॉरी 1 2, ये हो सकता है 7 2 9 8 9 9 0 1 109989 10099989, इसीलिए इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम द सम ऑफ लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट फाउंड, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो इनसे होके क्या बने, और सब्ट्रैक्ट करना इसमें, सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम द सम ऑफ, अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाओगे तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ पे किया हुआ है 85310, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगी, स्मॉलेस्ट नंबर 10358, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो 8 5 1 6 3 3 6 5 और 8 1 9, इसमें से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, 28576 28576, तो आ जाएगा आंसर 66992, तो इसका 66992, सॉरी माइनस हम लोग करके देखते हैं इसको, ये 8 5 1 6 3 3 6 5 8 1 9, तो इसका आ गया सम, आ गया दोनों का आ गया है सम 95668 में माइनस करना है 2 8 5 7 6 2 9 9 13 14 में से 8 जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा 6, 66992। इसका देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग एक बार मैच कीजिएगा, ठीक ना, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो सकता है गलती दिया हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने और एक बार ट्राई किया था, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमसे मैच नहीं हो पा रहा है। सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम द सम ऑफ लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फाउंड बाय डिजिट। अब देखो एक बात और हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, अगर इसने अगर रिपीट कर रहा होगा नंबर को, रिपीट करेगा तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या आपकी 1 8 8 5 बार, लेकिन नहीं रिपीट करेगा, एक बार आप इसको करिएगा, ऑप्शन नंबर इसका कोई मैच नहीं हो पा रहा है, इसका राइट आंसर है 66992, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब 180, इसका 1/4 करना है, कितना होगा 45, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब 90 डिग्री होनी चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो एक्यूट एंगल होगा, बिल्कुल सही है। राइट एंगल नहीं होगा, ऑब्ट्यूस एंगल भी नहीं होगा, हाफ ऑफ राइट एंगल, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, बोथ ए एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक ना, हाफ ऑफ राइट एंगल 45 डिग्री हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एन एंगल इज 3 टाइम्स हाफ ऑफ राइट एंगल, एन एंगल इज 3 टाइम्स हाफ ऑफ राइट एंगल, ठीक ना, एक एंगल क्या है, राइट एंगल के आधा का 3 गुना है, यानी 90 डिग्री का आधा करोगे तो कितना होगा 45, इसका 3 गुना कर दोगे कितना हो जाएगा 135 डिग्री। फाइंड द सप्लीमेंट, अब इसका क्या बताना है, सप्लीमेंट बताना है, तो 135, तो सप्लीमेंट के लिए हम लोग 180 में से इसको माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। राइट आंसर क्या आएगा इसका 45, कितना दिया ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 4, 45 डिग्री, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, while arranging the given fraction from least to greatest which fraction will be the second place, ठीक ना, आप सिंपली 5 3 6 15 का एलसीएम निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा 30, 6 बार जाएगा 18,
10, 5 बार जाएगा 25, 2 बार जाएगा 14। सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद क्या आएगा 7/15। क्या वाइल अरेंजिंग द गिवन फ्रैक्शन फ्रॉम लिस्ट टू ग्रेटेस्ट, लिस्ट माने पहले 1/3, उसके बाद क्या 7/15। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग माने छोटा से बड़ा ऐसे लिखना है, लास्ट में सबसे बड़ा। इसका 3 6 18 24 का एलसीएम निकालोगे कितना होगा, यहाँ से निकाल सकते हो आप लोग, निकाल सकते हो 6 3 6 6 6 24 24 24 आते 98 98 होगा, नहीं 98 नहीं होगा, 144, 3 चौक के 12, 48 48 में 2 से करोगे कितना होगा 96, इससे करोगे 6 दिन बाद 24 24 5 120, इससे करोगे तो हो जाएगा 8 1 8 14 18 18 7 126, इससे करोगे 14 छक्के 100, नहीं एलसीएम इतना नहीं हो, चलो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको कर लेते हैं। 8 5 जब 40, 7 6 से 42, ये तो पहला कैंसिल क्योंकि ये बड़ा हो गया। इसमें देखो 3 7 21, 8 2 27, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये बड़ा है। इसमें देखो 3 9 27, 14 दूनी 28 सही है, 3 5 15, 6 दूनी 12 सही है, 8 5 40, 6 7 42 सही है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक ना। 9/14, 2/3, 5/6 एंड 7/8। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसमें बोला है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन 37 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको पता है C/5 इक्वल टू होता है F-32/9, F-32, ये पेन क्यों नहीं चल रही है, F-32 कितना होगा F-32/9, और इसको जब आप सॉल्व करोगे F-32/9 इक्वल टू C/5, ठीक ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9C इक्वल टू ये कितना 37 डिग्री सेल्सियस इंटू 37 यहाँ पे कर लो एक ही बार, इक्वल टू 5F माइनस का 160। तो ये करोगे 9 से मल्टीप्लाई, 9 7 63, 29 27 6 33, और इसमें 160 प्लस कर दोगे, 3 6 3 9 3 1 4, 493, 493 5 से भागा दोगे, 5 9 45, और 9 में 5 जगह 4, और 4 5 8 40, 98.6। तो चलो ये 98.5 दिया है तो हम लोग इसी के करीब जाएंगे। ऑप्शन नंबर चौथा द 36 देखो, इसमें द डिफरेंस बिटवीन 50 डिग्री सेल्सियस 72 डिग्री सेल्सियस, इसमें अंतर कितना है। अच्छा माइनस का यहाँ दिया था क्या, ऑप्शन नंबर को क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36, एक मिनट क्या दिया है, अच्छा हाँ माइनस का दिया है, -50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो है हमारा द डिफरेंस बिटवीन -50 डिग्री सेल्सियस एंड 72 डिग्री सेल्सियस, इसका अंतर बताना है। द डिफरेंस बिटवीन -50 डिग्री एंड 72, माइनस करोगे इनका, द डिफरेंस बिटवीन -50 डिग्री सेल्सियस एंड 72 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम लोग इसका अंतर करेंगे -50 डिग्री सेल्सियस -72 डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी करेंगे तो 2 और 7 5 12 122 डिग्री आएगा। देखो कहीं भी ऑप्शन नंबर पहला में दिया है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर पहला में दिया है, ठीक ना। या ऐसे कर सकते हो 72 डिग्री सेल्सियस माइनस का 50, ये होगा 72 प्लस का 50, ये करोगे कितना होगा 122, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, एक्सप्रेस 18 kg एंड 5 ग्राम इंटू किलोग्राम। अब देखो 18 kg है, इसमें हमें 5 ग्राम को क्या करना है, ऐड करना है। 5 ग्राम का मतलब आप समझ सकते हो 0.005 किलो, क्योंकि ग्राम को चेंज करोगे तो 1000 से भागा दोगे, 1000 से भागा दोगे तो इतना आएगा, तो यह आएगा 18.005 kg। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑन 1 किलोमीटर व्हेन वी कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मिलीमीटर। आपको पता है किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितना होता है 10⁻7 मिलीमीटर, mm होता है। देखो किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेमी मिमी, तो ये तो किलो हो गया, हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेमी मिमी कितना आ रहा है 60 आ रहा है, कितना आ रहा है 10⁻6। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 99। 99 का मतलब आपको 100 XC 90 हो गया IX, सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। फाइंड क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, m माने कितना होता है 1000,
एक्स एल, एल एक्स मैंने 40, 1040 और 2 1042, तो इसको क्या लिखा है 1042 लिखा है 1042। उसके बाद क्या लिखा है ये सी माने 100, 110, 110, अच्छा चलो एक्स सी 90, 190 और 194, ये कितना है 194, इन दोनों को जोड़ो 4 9 4 13 1 1 2 1 1234, इसमें एल एक्स मैंने एल मैंने 50 x 10 60 3 63 माइनस कर दो, 63 4 में 3 जाएगा 1, 13 में 6 जाएगा 7 1 1 1171, 1171 देख सकते हैं कहाँ लिखा हुआ है एम सी, एम माने 1000, सी माने 100 1100, एल एक्स 50 70 3 73, ये नहीं होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर, इसको देखिए 1000, ये आपका हो जाएगा 1100, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर 4, एम माने 1000, सी 1100, एक्सेल। एक मिनट हम लोग इसको और फिर से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। एम माने हो जाएगा आपका 1000 और ये एक्स एल, एल एक्स माने 40 और ये 2 लाइन है तो 42 2, तो हो जाएगा 1042, सी माने 100, एक्स माने 10, 110, 110 हो गया और नहीं एक्स सी एक्स 90, 190, 194, तुम्हारा ये हो जाएगा 194। ऐड करो 4 2 6 9 4 13 1 1 2 1 1236, कितना हो गया ये 1236, ठीक ना, यही हमारा गलती होती है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इसको माइनस कर देंगे, एल माने 50, एक्स माने 10 60, 60 में 63 माइनस कर दो, 6 में 3 जाएगा 3, 13 में 6 जाएगा 7 और यहाँ पे एक 1100 कितना आ जाएगा 73, देखो 1173 है कहीं पे, यह है 1100 एल एक्स, ऑप्शन नंबर पहला इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, नेम द टाइप ऑफ एंगल हुज मेजर इज 29 डिग्री मोर देन द डिफरेंस ऑफ 136 डिग्री एंड इतना, ठीक ना। इसमें से हमें क्या करना है, नेम द टाइप ऑफ एंगल हुज मेजर इज 29 डिग्री मोर देन डिफरेंस ऑफ 136 और 77 का डिफरेंस में क्या करना है 29 को जोड़ देना है। तो यहाँ पे 16 में 7 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 12 में 7 जाएगा 5, इसमें जब हम 29 ऐड करेंगे तो 9 9 18 5 2 8 1 9, ये 90 से अधिक हो गया तो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फिगर इज लार्जर देन 2 राइट एंगल, ठीक ना, ऐसा फिगर बताओ जो क्या हो, ऐसा एंगल जो क्या 2 राइट एंगल से बड़ा हो। तो देखो ये भी राइट एंगल से छोटा होगा, ये भी राइट एंगल छोटा होगा, ये भी होगा, लेकिन ये वाला जो होगा वह 2 राइट एंगल से क्या होगा बड़ा होगा, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 3 एंगल सी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए बोला है ऑल कॉर्ड्स ऑफ सर्कुलर डायमीटर, देखो जो भी कॉर्ड्स होते हैं वो डायमीटर नहीं होते, बिल्कुल गलत है, ठीक ना। कॉर्ड्स कहीं से भी आ सकता है, लेकिन एक बात याद रखना कि जो कॉर्ड्स होता है ना वो जो डायमीटर होता है उसको कॉर्ड्स कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल गलत है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, बिल्कुल सही है। ओनली स्टेटमेंट ए इज टू गलती है, ओनली स्टेटमेंट बी इज टू बिल्कुल सही है, बोथ स्टेटमेंट आर टू गलती है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स बिल्कुल गलती है, इसलिए क्या होगा राइट आंसर 2 ऑप्शन 2, ओनली स्टेटमेंट 2 इज टू। 44, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6, देखो ये जो क्वेश्चन है ये इसका भी आपका आंसर बिल्कुल क्या है गलत है। आपको याद रखना है इसका आपको बोनस मार्क्स जरूर मिलेगा, बोनस मार्क्स जरूर मिलेगा, इसका याद रखना। इसका अगर प्लेस वैल्यू अगर आप निकालोगे 7860443, तो इसका प्लेस वैल्यू आपको पता है 60000, आप फेस वैल्यू निकालोगे तो 6 होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 60000 इतना। द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द 6 डिजिट 6 इन द फॉलोइंग, 1 2 3 4, ये 6 का निकालना है, इस डिजिट से में नहीं जाना, इतना आएगा 36। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा जीरो लगा रहा है, ये गलती हो गया, इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो आपको याद रखना है 1 मार्क्स आपको जरूर बोनस मिलेगा यहाँ पे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट, ठीक ना। डिफरेंट डिजिट यूज करके आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा चौथा, ठीक ना। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट, 3 अलग अलग डिजिट होना चाहिए, ठीक ना, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, बोला इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, एक किसी संख्या को अगर हम 8 एंड 3 बोथ
देन बाई विच नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल। देखो 8 और 3 से अगर कोई संख्या डिवाइड है तो 24 से जरूर डिवाइड होगी। 8 और 3 से अगर कोई संख्या डिवाइड है तो किससे डिवाइड होगी? 24। फैक्टर ऑफ 24। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विथ एलसीएम इतना इतना, एचसीएफ ऑफ टू नंबर विल बी। देखो प्रोडक्ट दिया गया है दो नंबर का इतना एंड एलसीएम दिया गया है इतना, तो आपको पता है दूसरी संख्या निकालना होता है, तो आपको इसका फार्मूला पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया है 4032, एलसीएम दिया है 112, इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 36। राइट आंसर कितना आएगा? 36, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इसमें बोला है द कास्ट ऑफ डजन हेडफोन इज इतना, ठीक ना, एक दर्जन हेडफोन का कास्ट कितना है? 78.560 रुपीज है। समर वांट्स टू बाय 5 हेडफोन, कितना हेडफोन खरीदना चाहता है? 5 हेडफोन खरीदना चाहता है। फाइंड द अमाउंट पेड टू हिम टू गेट 5 हेडफोन्स, ठीक ना, आपको उसको क्या करना है? अमाउंट बताना है। देखो एक हेडफोन का दाम दिया गया है इतना, 5 का निकालना है, तो 5 से इसमें सिंपल क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई करोगे, 5 के 20, 5 के 30, 2 32, 5 25 3 28, 5 8 40, 2 42, 5 7 35 4 39, कितना? 392.820। द कास्ट ऑफ, अरे सॉरी, ये 12 का है, 12 का है, हमसे 5 का पूछा है, तो एक हम लोग क्या करेंगे? पहले 12 से डिवाइड कर देंगे, एक का निकल जाएगा, उसके बाद 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो हम लोग डिवाइड करें, 78.564 को 12 से डिवाइड कर दो, बरछे 72, 6 5 12 5 60, 5 बरचौक 48 और बरसते 84, कितना चाहिए? 5 का बताना है, 5 में 5 7 35, 5 चौक 20 3 23, 5 5 25 3 28, 5 6 30 2 32, 32.835, 32.83। गलती हुआ क्या? कुछ गलती हुआ, 5 5 25, 12 5 60, कुछ मिस्टेक हुआ होगा, यही राइट आंसर आएगा 32.735। एक बार कर लेते हैं फिर से, बरचक 72, 8 में 12 5 60 सही है, 5 बरचौक 48 सही है, 16 में 60 जाएगा, बरचौक 48 16 में 60 जाएगा, 8 ऊपर से आएगा 4, बरसते 84, 5 7 35, 5 चौक 20 3 23, 5 5 25 3 28, 5 6 30 2 32, सही है 32.835। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर आ रहा है 32.835, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? दूसरा राइट आंसर होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, त्रिशा इज अरेंजिंग अ फ्रूट जूस 40 क्लासमेट, 40 क्लासमेट्स के लिए वो क्या करती है? अरेंज करती है फ्रूट जूस। सी वांट्स टू सर्व 250 ml जूस टू ईच ऑफ द क्लासमेट, सारे क्लासमेट को कितना देना चाहती है? 250 ml, तो ठीक ना। तो टोटल वो कितना जूस अरेंज करेगी? आप फिर 250 में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 40 से, तो पता चल जाएगा। तो 0 0 4 5 20 4 2 8 2 10, इतना ml, इतना ml का मतलब समझ रहे हो ना? 10,000 ml का मतलब हो जाएगा 10 लीटर, 10 लीटर हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेट्रा पैकेट सी रिक्वायर्ड फॉर सर्विंग इफ ईच पैकेट 2.5 लीटर, एक पैकेट में कितना है? 2.5 लीटर, और टोटल कितना चाहिए? 10 लीटर चाहिए, तो कितने पैकेट लगेंगे? 10 में 2.5 से डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25, 25 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 लीटर, 4 पैकेट, कितने पैकेट आ जाएंगे? 4 पैकेट, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा? तीसरा। राइट आंसर इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सप्रेशन बिलो, इसका हमें क्या बताना है? रेसिप्रोकल बताना है। क्वेश्चन नंबर 50, अब देखो ये आपका दिया है 34 इंटू 15 इक्वल टू 45 इंटू का 70, कटा दोगे 2 बार में, 15 3 45, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 इंटू 3, कितना आएगा? 6। इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? 1/6। ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड। राइट आंसर क्या होगा? 50 का ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, राधिका बॉट इतना केजी ऑफ फ्रूट्स, इतना खरीदती है। सी यूज इतना केजी फ्रूट इन पडिंग एंड कीप द रेस्ट फॉर फ्रूट सलाद, ठीक ना, इतना खरीदती है और इतना क्या करती है? यूज कर लेती है, ठीक ना। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ लेफ्ट फ्रूट, कितना उसके पास फ्रूट बचता है सलाद के लिए, तो इसमें से इसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। 8 होल 1/4 माइनस 2 होल 5/6, तो 4 8 जा 32, 32 यानी 33/4 माइनस 6 दूनी 12 5 17/6, तो इसका आप सिंपली से क्या कर दोगे? देख लो, माइनस कर लिए हम लोग, तो इसका आ जाएगा 12, तो यहाँ पे करोगे तो 99 माइनस 2 बार जाएगा, 17 दूनी
34, ये 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6, 12, ये आ जाएगा 5 होल 5 बटे में 12। राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में इन्होंने क्या बोला है, दिया है अ बैट्समैन स्कोर 190 रन, ठीक ना। एक बैट्समैन कितना स्कोर करता है? 190 रन, विच इंक्लूड 10 बाउंड्रीज, जिसमें क्या है 10 बाउंड्रीज है, एंड 6 सिक्सेस, इंक्लूड 10 बाउंड्रीज एंड 6 सिक्सेस। What percent of his total score did he make the running between the wickets? ठीक ना। बोला है अब बैट्समैन, 52 नंबर जो सवाल है इसमें बोला है एक बैट्समैन है जो टोटल कितना रन बनाता है? 190 रन बनाता है, विच इंक्लूड 10 बाउंड्रीज, यानी 10 क्या है 4 रन लगाते हैं, 10 इंटू 4 बाउंड्रीज का मतलब 40, यहाँ हो गया 6 सिक्सेस, 6 इंटू 6 ये हो जाएगा 36। तो इन्होंने बाउंड्री से कितने बना लिए? 76। व्हाट प्रेजेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट, ठीक ना। अब देखो टोटल ये फालतू जो और अधिक जो रन बनाते हैं, तो इसमें 190 में से माइनस कर दोगे 76, 10 में 6 जाएगा 4, 8 में से 7 जाएगा 1, 114, ठीक ना। अब ये कितना परसेंट है? तो 114 अपन में 190 इंटू का 100, ये तो 19 छक्के 114 मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा? 60%। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, रिया इज डूइंग अ पेपर कटिंग एक्टिविटी, ठीक ना। सी कट्स आउट 4 आइडेंटिकल स्क्वायर कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, ठीक ना। कॉर्नर से देख रहे हो ना, ये स्क्वायर शीट का कट कर रहा है। एज गिवन इन द फिगर फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग शीट। आपको इसका जो एरिया रिमेनिंग बच रहा है वो और जो पेरीमीटर बच रहा है वो आपको बताना है। सबसे पहले देखो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इस रेक्टेंगल की एरिया निकाल दोगे, एल इंटू बी, ये हो जाएगा 24 इंटू 20 यानी 480, और एक का निकालोगे तो हो जाएगा 16, 16 में 4 को कट करके निकालना, 4 को 64 माइनस कर दोगे, एरिया पता चल जाएगा कितना बचेगा, 7 में 6 जाएगा 416, एरिया कितना बचा? 416। ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है, ठीक ना। और हम लोग इसका आप क्या बताना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, 24 प्लस 20, 24, 44 दूनी 88। अब देखो यहाँ पे 4 16, यहाँ पे माइनस करना है 4 इंटू 4, तो 16 नहीं, हाँ 4 इंटू साइड बिल्कुल सही है, 4 इंटू साइड पेरीमीटर होता है। तो देखो तो यही बस पेरीमीटर में तो ये वाली चीज तो रहेगी ना, केवल ये 8 ये माइनस होगा, 8 ये माइनस होगा, 8 ये माइनस होगा, 8 ये माइनस होगा, यानी इसमें हम लोग क्या करना है? 32 माइनस कर देना है। 32 माइनस कर दोगे 8 में, तो 8 में 3 जाएगा 5। इसका आंसर नहीं, सॉरी, देखो माइनस पेरीमीटर कुछ नहीं माइनस होगा। पूछो क्यों? क्योंकि देखो ये वाला पार्ट अगर हमारा, ये वाला पार्ट अगर गायब हो रहा है तो ये तो पार्ट हमें मिल रहा है ना पेरीमीटर वाला, ये वाली ये लंबाई जो गायब हो रही है यहाँ आ रही है, ये जो लंबाई इतनी गायब हो रही है यहाँ आ रही है, तो पेरीमीटर वो को वही बना रहेगा, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, ठीक ना। इसमें हमें क्या बताना है? अनशेडेड रीजन का बताना है। एक काम कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे इसको करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम लोग यहाँ पे इसका क्या करेंगे, ये जो पूरा का एरिया निकाल देंगे। एरिया पूरा का निकालोगे तो आ जाएगा 7.2 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 28.8 इतना आ जाएगा। अब देखो इस अंदर वाले का एरिया निकालना पड़ेगा, तो अंदर वाले का एरिया निकालने का तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। ये पूरे का है तो हम लोग इस पूरे का तो एरिया निकाल सकते हो। ये पूरा लेंथ 2 दिया गया है और ये लेंथ कितनी दी गई है? ये बीच की ये जो लेंथ है यहाँ पे देख सकते हो, नहीं ये देखो ये 1.5 दिया गया है और ये दिया गया है तुम्हारा 1, ये तो हो जाएगा 2, लेकिन हम लोग को ये निकालना है। तो हम लोग ये निकालने के लिए ये वाली लेंथ हम लोग को पता रहनी चाहिए कि ये वाली लंबाई कितनी है। तो ये वाली लंबाई हम लोग को 1.5 दिया गया है। कितनी दी गई है? 1.5 यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना बचा? पॉइंट का 5, क्योंकि पूरी 2 है तो 2.5 इंटू पॉइंट का 5 ये हो जाएगा 125, 1.25। इसकी एरिया हो जाएगी 1.25। अब देखो ये वाली एरिया बची 0.5
1.5, तो 0.5 इंटू 1.5 ये हो जाएगा पॉइंट का 75, तो ये 0.75, ये 0.75, ये हो जाएगा 1.50। 5 5 2 7 1 1 2 2.75। अब देखो ये 2.75 को अगर ये को पूरे में माइनस कर दोगे, 28.8 को माइनस कर दोगे 2.75, 10 में से 5 जाएगा 5 7 7 0 6 2 26.05। देखो कहीं कुछ गलती हो रहा है, 4 दूनी 8 4 7 28, ये एरिया बिल्कुल सही है। उसके बाद से देखो 2.5 में 5 से मल्टीप्लाई किए थे 1.5 25 25 5 10 2 12 बिल्कुल सही है, ठीक ना। इसका एरिया निकालोगे 1.5। सॉरी देखो इसको एक और आसान तरीका से कर सकते हो, हम बता रहे हैं। ये बहुत, ये जो अंदर ये फिगर दिया गया है इसको एक बार इरेज करें, दिखा रहे हैं तुमको। देखो इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से हम लोग एक और कर सकते हैं। देखो एक बार अंदर हम लोग देखें बाबू, तो ये तुम्हारा एक बन रहा है, ये बन रहा है चीजें, ये देखो यहां पे अगर तुम लोग इसको देखो तो ये बन रहा है रेक्टेंगल। अगर हम लोग ये थोड़ी सी एरिया अगर माइनस कर दें तो इस शेडेड रीजन की एरिया आ जाएगी। अब इसकी एरिया माइनस करने के लिए ये लेंथ दिया 1.5 ये, तो ये पूरे की एरिया देखो 2.5 इंटू का ये कितना दिया है 2, तो ये हो जाएगा 5। 5 में क्या माइनस कर दो 0.5 1.5, तो यानी 7.5 अगर 0.75 ये 5.0 कर दो। 15 में 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये लंबा ये चौड़ाई देख सकते हो 0.5 है और ये 1.5 है, तो 0.75। इसमें से अगर तुम 0.75 माइनस कर दोगे तो 5 9 में से 7 जाएगा 2, ये 4.25। इसकी एरिया कितनी आ गई 4 नहीं, इसकी एरिया आ गई 0.5। अब पूरे में माइनस नहीं 0.75, अब पूरे में माइनस कर दिए तो ये शेडेड रीजन की एरिया आ गई 4.5, तो इसमें से माइनस कर दो 28.8 में कितना आ रहा है 4.25। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 7 7 2 जाएगा 5, और यहाँ पे देखो क्या बचेगा 7 बचेगा यहाँ पे, नहीं 4 7 8 4 8 में 4 जाएगा 4, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 24.55। यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा थर्ड। इसका राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में इन्होंने क्या बोला है, 55 में बोला है अ फार्मर बोरोड अ सम इतना फ्रॉम अ बैंक 5% रेट इंटरेस्ट पर एनम, हाउ मच इंटरेस्ट विल पे 3 ईयर्स, ठीक ना। तो आपका एसआई का सिंपल फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, इसको लगा दो। प्रिंसिपल कितना दिया है, रेट कितना दिया 3 अपन में 100, 5 नहीं 15 से 100 में मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 1500। तो केवल ऐसा ही पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो 1500, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इसमें बोला है राजू टुक इतना फ्रॉम अ पर्सन 3 ईयर एट द रेट 8% पर एनम, फाइंड द अमाउंट। अब अमाउंट यहाँ पे बताना है, तो आप पहले एसआई निकाल लोगे, इसका एसआई निकालोगे तो हो जाएगा 50,000 इंटू 3 इंटू 8, तो ये अपन में 100, 2 जीरो से जो अतिरिक्त के 24 24 0 0 24 24 5 100 1200 रुपया हो गया। और इसको 5000 में क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, 50,000 में 1200 ऐड करोगे तो हो जाएगा 0 0 2 1 5, ठीक ना। 51,200 रुपया हो जाएगा। 51,200 अमाउंट पूछा गया ना, तो सिंपल इंटरेस्ट को क्या करोगे प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ राइट एंगल। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ राइट एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट 90 का कॉम्प्लीमेंट अगर 2/3 का मतलब हो जाएगा, ये कट जाएगा 30 दूनी 60। अब ये देखो 2/3 ऑफ अ राइट एंगल कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ राइट। देखो राइट एंगल का 2/3 इतना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 30, और 30 का तुम अगर निकालोगे, अगर 30 का अगर तुम निकालते हो क्या सप्लीमेंट, तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 150 डिग्री। 58 नंबर देखो, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो ये 56 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 56,
वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब इस सबको जोड़ दोगे तो 180 आनी चाहिए। तो ये तुम्हारा कितना, अच्छा इन सबको इसको नहीं, तो 56 प्लस 47 प्लस x इक्वल टू 180। 713 5 4 9 1 10 प्लस x इक्वल टू 180। इसको 103 को माइनस कर दो, आ जाएगा 777 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड राइट आंसर होगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, द टेबल बिलो शो द प्राइस ऑफ सम शॉप। ठीक ना, कुछ चीजें का प्राइस दिखा रहे हैं यहाँ पे। शुगर 72 है, राइस इतना है, कॉफी इतना है, इतना है। व्हाट इज द रेशियो कंबाइंड प्राइस शुगर एंड राइस दैट कॉफी एंड विथ। शुगर और राइस को एक साथ जोड़ दो, 72 और 108 जोड़ दो, 8 2 10 7 1 8, 180 हो जाएगा। और यहाँ बताया कॉफी एंड विट, कॉफी इतना है, विट इतना, इन दोनों को एक साथ जोड़ दो, 7 3 10 6 3 9 1 10 300। इनका रेशियो बताना है तो क्या लिख सकते हो, 180 अपन में 300, 3:5। ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड इस टर्म इतना टू गेट 2:3। हम इसमें हम लोग बोला है कि इसमें हम लोग क्या जोड़े सारे टर्म में कि हमें रेशियो क्या मिल जाए, इतना। तो आप लोगों को बताते हैं, बहुत इजी सवाल होता है। 7/13 में दोनों में क्या जोड़ देंगे, x जोड़ देंगे, इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 3 7 21 प्लस 3x इक्वल टू 26 प्लस का 2x। अब इसको क्या करो, 21 माइनस 26 कर दो, इक्वल टू 2x माइनस 3x कर दो। अब यहाँ पे 21 में से 26 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का x। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। हम लोग क्या जो ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर इतना जावेद लॉस्ट 15%। जावेद कितना लॉस्ट करता है, 15%। व्हाट प्राइस शुड ही सेल सो एज टू मेक अ प्रॉफिट 10%। वो कितना में बेचे कि उसे कितने का परसेंट लाभ हो, 10% का लाभ हो। बाय सेलिंग अ वॉच इतना जावेद लॉस 15%, उसे 15% का क्या होता है, लॉस होता है। तो सबसे पहले आप उसका सीपी मान लोगे, भैया एक्स उसका सीपी है और बेचा उसको 15, बेचा तो लॉस कितना हुआ, 15%। तो लॉस निकाल दोगे इससे, एक्स का 15% 3/20 यानी 3x/20। तो बेचा कितने में, इतना लॉस हो गया, तो x माइनस 3x/20 तो हो जाएगा ये तुम्हारा 17x/20। अब इसको किसके इक्वल कर दोगे, 1275 के। तो 3x 17x/20 इक्वल टू 1275। ये मल्टीप्लाई कर दो या 17 से इसको कटा दो, 17 9 126, 17 9 163, 17 5 17 6 102, 17 17 6 102, 7 में से 2 जाएगा 9, 17 7 102, 17 7 नहीं 17 7 119, सॉरी 119, और फिर बचेगा 8 50, 17 50 85, 75 बार में कट गया। 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 इंटू 25, तो 75 में 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 5 25 25 5 से 25 36 37 2 5 2 7 14 1 5 7 5 3 8। कितने में खरीदा है, 1875 रुपये में उसने क्या किया है, खरीदा है। अब उसको कितने लाभ पे बेचना है, याद रखो उसका सीपी कितना आ गया, 1875। अब उसको कितने लाभ पे बेचना है, 10%। 1875 का 10% निकाल दो और फिर उसमें सिंपली ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसने कितना 1875 रुपये में खरीदा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकाल दो कितना, 1875 10% प्रॉफिट पे बेचना है, ये हो जाएगा 187.5। 187.5 उससे ज़्यादा में बेचेगा, तो अब इसमें इसको क्या कर दोगे और ऐड कर दोगे, 1275 में 187.5, 5 7 5 12 के 2 8 7 15 1 16 2 1 3 1 1362। अरे यार 1875 था ये तो खुद है, 1875 था ना, ऐड कर दो इसको, सॉरी 7 5 12 8 7 15 1 16 8 1 9 9 1 10 1 1 2, क्या यार है यार, 10% प्रॉफिट होगा तो 1875 रुपये में तो उसने खुद खरीदा है। 1 मिनट इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो कहीं जगह है, जगह है कहीं कहीं, हाँ यहाँ पे जगह है। चलो देखो, मान लिया हमने 100 रुपये में खरीदा और उसको कितना हानि हुआ, 12 कितना परसेंट का हानि हुआ है, 15%। तो 15% हानि आप निकाल दोगे, 5 3 15 20 5 100, 3x/20। 100 रुपये में खरीदा है, x माइनस 3x/20 हानि हुआ है। तो जितना में खरीदा है ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा।
ठीक ना, क्योंकि हानि हुआ है, उसको हानि हुआ है यानी कम पैसा में बेचा है, सॉरी। तो ये प्रॉफिट, ये देखो लॉस, तो सीपी इक्वल टू क्या होगा, एसपी इक्वल टू क्या होगा, सॉरी एसपी इक्वल टू क्या होगा, चल क्यों नहीं रहा है, एसपी इक्वल टू क्या होगा, सीपी माइनस का लॉस, यही ना होगा जब हानि हुआ है, तो चल क्यों नहीं रहा है, लॉस, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस का लॉस। सीपी कितना है एक्स, लॉस कितना हो गया 3x बटे 20, तो 20 में से 3 जाएगा कितना होगा 17x बाई 20 से होगा। अब ये तुम्हें दिया भी है कि लॉस पे कितने पे बेच दिया है, यहाँ पे देखो दिया है साफ साफ, इन्होंने 1275 रुपये में क्या किया है, बेचा है। तो ये 17x बटे 20, यहाँ पे जो होगा 17x बटे 20 इक्वल टू हो जाएगा 1275, मल्टीप्लाई कर दो या 17 से इसको कटा दो, 17 7 119, 17 5 17 7 119, अब तो 17 75 आ गया, x इक्वल टू 75 इंटू का 20, ये हो जाएगा 1500, यानी उसने कितने में खरीदा है 1500 रुपये में वो खरीदा है। अब एक बात बताओ, 1500 में खरीदा है, 10% अधिका पे बेच रहा है, 10% प्रॉफिट पे, तो 150 रुपये अधिक पे बेचेगा, तो 150 रुपये इसमें जोड़ दोगे, 0 5 5 1 6 1 1650 रुपये में बेचेगा। देखो आंसर मिल रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर क्या रहा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सीमा एंड रवि इन्वेस्टेड इतना इन अ बिजनेस इन ऑल द इन रेशियो 2:5 2:3 है। क्वेश्चन नंबर 62, 1 मिनट, 2:3 एट द एंड ऑफ ईयर दे मेड अ प्रॉफिट 150% ऑन द इन्वेस्टेड सम इफ दे शेयर प्रॉफिट मनी इन द सेम रेशियो, ठीक ना, देन सीमा शेयर। अब देखो 150% वो क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, 150% अगर वो प्रॉफिट कमा लिए तो 2:3 में बांटेंगे। तो पहले हम लोग इसका 150% निकालेंगे, तो आप 1,50,000 का 150% यहाँ निकाल सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग यही निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे देखो 1,50,000 का कितना निकालना है 150%, 00 से 00 कट जाएगा, हो जाएगा 0 0 0 15 55 15 एकम 15 7 22, इसको 2:3 में बांटना है, तो 3 2 5 5 से इसको कटाओगे तो 5 के 20 5 5 25 1 2 3। हाँ अब देखो तो x का मान आ गया, x का मान आया तो 1 को 3 गुना मिलेगा, यानी इफ दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो देन व्हाट विल सीमा, सीमा पहली वाली है तो वो 2 गुना लगाइए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा इसका 90,000 रुपये, इसको क्या करेगा मिलेगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि x की वैल्यू आ गई 4500, तो इसको क्या था, इसका शेयरिंग 2x था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। हमने इसका इतना निकाला और 3x प्लस 2x 5x, 150% निकालने के बाद इसका शेयर दो गुना करना था, तो x की वैल्यू आ गई और वहां से हमने मल्टीप्लाई करते, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4। 63 देखिए, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना है। तो देखो इसमें अगर करोगे 21 में से 15 जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 15 में से 6 जाएगा कितना होगा 9, और 9 में से ये तो बिल्कुल गलत है, 6 14 6 84 आ जाएगा इधर, इसको सॉल्व करोगे 84, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, अरे यार सॉरी 84 माइनस 10 करोगे तो बिल्कुल गलत है, 93। देखो 93 यहाँ पे कॉमन कर सकते हो, 63 माइनस 37 ये भी गलत है, नहीं आएगा, 7 7 49 25 7 32, 7 7 49 7 7 5 35 35 में 25 5 5 10 3 2 5 1 6, सही है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इसमें आपको इसको सिंपल से 2 3 6, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो हो जाएगा, पेन नहीं काम कर रही है, 2 3 6, यहाँ पे देखो ये आपका हो जा रहा है, यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे, पेन क्यों नहीं काम कर रही है, ये हो जाएगा 2 3 6, एक मिनट, यहाँ पे देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 2 3 6,
यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे -3 या 9 2 11, 11 में 3 जाएगा, ये ओवरऑल इसका निकलेगा 8, बाहर 8 निकलेगा। यहाँ पे हो जाएगा 21 - 8, और 21 में 6 जोड़ोगे 27 - 8, 27 में से 8 जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा 19, 19 में 6 जोड़ोगे क्या होगा 25। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, द मीन फॉर इतना, इसका क्या बताना है, मीन बताना है। तो मीन का मतलब सबको जोड़ दोगे, ठीक ना, और क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो आप एक बार कर सकते हैं हम लोग, या एवरेज होता है। मीन के लिए हम सबको पहले अरेंज करें, 13, 14, 17, 19, ठीक ना, और मान लेते हैं यहाँ पे 17, ये क्या है 19 है, यहाँ पे 19 मान लेते हैं, ये है यहाँ पे, एवरेज कितना है, मीन कितना है 22 है। तो 1 2 3 4 5, 2 इधर निकाल दो, इधर निकाल दो, मान लेते हैं ये बीच में आ जाए। चलो 65 को इसका हम लोग देखो क्या करना है, 1 मिनट क्वेश्चन पेपर में मैच करने क्या है। 65 यहाँ पे कोई आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। फाइंड द, क्या दिया है क्वेश्चन, द मीन फॉर 13 14 19 कामा ए कामा 17 इज 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखो, हाउ वी मीन कैलकुलेट ऑफ एनी डाटा, ठीक ना, आपको पहले मीन कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक ना। तो मीन में क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे, फिर जितना नंबर होगा डिवाइड कर दोगे, आपका एवरेज ही मीन होता है, ठीक ना। तो आप सिंपल सा इसको क्या करोगे, यहाँ पे 13 + 14 + 19 + a + 17 बटे में 1 2 3 4 5 है इक्वल टू 22। तो 22 5 कितना हो जाएगा 110, इसको ऐड करोगे हो जाएगा 13 4 17 10 27 27 27 27 27 में 9 ऐड करोगे 27 9 36 36 10 46 46 46 7 46 7 43 53 53 प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा 110। इसमें 53 माइनस कर दोगे 10 में से 3 जाएगा 7, 10 में से 5 जाएगा ना 57। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, बोला है गिवन बिलो आर द स्कोर ऑफ बैट्समैन 4 मैचेस, कैलकुलेट द एवरेज रन स्कोर। तो एवरेज रन 4 मैचेस का है, सबको जोड़ दो 35 6 41 41 में 98 जोड़ दोगे, 41 में क्या जोड़ दोगे 98 8 1 9 और 9 4 13, इसमें 4 से भागा दे दो, 4 3 12 6 चौके 16 12 1 6 चौके 16 9 3 4 7 28 4 5 20। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ 4 डे इज 6 आवर, ठीक ना। 4 डेज और 6 आवर का परसेंटेज बताना है। 6 आवर और 4 डे में कितना हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे 4 डे का मतलब 24 चौके 96 घंटा इंटू का 100, ये तुम्हारा कितनी बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 एकम 6 6 एक 36, इसको कटा दोगे 25 बटे में हो जाएगा 4, यानी 6 सही 1 बटे 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा। 68 देखिए, लॉन्गेस्ट कार्ड क्या होता है, डायमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ये, स्पेस बिटवीन 2 रेडियाई, 2 रेडियाई के बीच में जो स्पेस होता है, देखो स्पेस बिटवीन 2 रेडियाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर भी कहते हैं। हाफ ऑफ अ सर्किल को क्या कहते हैं, सेमी सर्किल कहते हैं। हाफ ऑफ अ डायमीटर रेडियस कहते हैं। तो आप मैच कर सकते हो, लॉन्गेस्ट का डायमीटर पहला का हो जाएगा 2, पहला कैंसिल, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 68 का। क्वेश्चन नंबर 69, 3 वैल्यू हुज ईच एज इज 4 सेंटीमीटर आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूबॉइड। देखो अगर 3 को हम लोग क्यूब को अगर जोड़ेंगे तो केवल उसकी लंबाई क्या होगी, चेंज होगी। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 12, चौड़ाई 4 ही रहेगी, और वो भी ऊंचाई क्या होगी 4 होगी। तो 6 चौके 16 16 दूनी 32 और 16 कम 16 3 19 192। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज 40 सेंटीमीटर इफ द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ क्यूबॉइड इज इतना, फाइंड द वॉल्यूम। तो ये तो आपको दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूबॉइड, वन फेस का दिया गया है, ठीक ना। और इसकी 2 ये भी दी गई है, तो इसमें से इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर दोगे तो तीसरी साइड निकल जाएगी। तो इसमें से अगर माइनस करोगे 21 13 8 21 10 में से 1 जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3 में जाएगा 19, 19 में 13 और 8 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 13 8 104, 104 में इसको ना चौके 36 3 9 एकम 9 1 4 4 1 0 0 1 1 1 6 4 3 7 9 1,
1976। क्या बोल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम बताना है। तो इसका आपके पास और कोई तरीका नहीं है, ठीक ना। अगर इसने 40 दिया है तो 13 8 21, तो ये तो 19 आ ही जाएगा। पेरीमीटर ऑफ फेस ऑफ ए क्यूबाइड इज, क्यूबाइड का मतलब पेरीमीटर दिया गया है, तो यहां से आप समझ सकते हो सिंपल सा। तो अगर मान लेते हैं हम एक 13 दूनी 26, अगर इसमें से माइनस कर देते हैं 26, तो एक लंबाई कितनी आ जाएगी, और 26 माइनस कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 14, फिर 2 से भागा दोगे तो इसकी एक लंबाई कितनी आ जाएगी 7, तो 7/56, और 13 से 13 78, 13 5 65 65 65 65 में 7 ऐड कर दोगे, 65 7 कितना हो जाएगा 62, 13 5 65 65 65 में 7 अगर ऐड कर दोगे हो जाएगा 72, 13 78, अरे सॉरी 13 78 के 8, और 13 5 65 7 72, 728 सेंटीमीटर। देखो एक्चुअल में इसकी दिया है 13 और 8 दिया गया, तो आपको पता है कि 2 और 1 मानते हैं कि एक हमारी जो साइड आ जाएगी वो 8 वाली हो जाएगी, एक साइड हमें नहीं पता, x ले लेंगे, और पेरीमीटर कितना दिया है भैया 40, ठीक ना। तो 40 के इक्वल कर देंगे, 2 8 16 प्लस 2x इक्वल टू 40, और यहाँ से आपका क्या चलाया जाएगा, यहाँ पे 13 नहीं 13 वाली ये लंबाई ले लेंगे, इधर ये 26 हो जाएगा, 26 उसमें ले जाके माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 14, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 आ जाएगा। तो वो तुम्हारी क्या आ गई, एक से साइड जिसकी नहीं पता तो वो 7 आ गया, तो 13 × 8 × 7 ये हमने क्या किया कर लिया, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया 728, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, विच आर द फॉलोइंग आर 4 कंजुगेटिव कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आपको बताना है। विच आर द फॉलोइंग आर 4 कंजुगेटिव, 90 91 92 93, ऑप्शन नंबर ये क्या है 94, ठीक ना। कंजुगेटिव यही है 90 91 92 93, देखो 56 57 58 59, ये प्राइम नहीं है, 59 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 61 कैंसिल नहीं, ये भी हो जाएगा, 23 यहाँ प्राइम नहीं कॉम्पोजिट नहीं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इसमें बोला है अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर, 70 और 100 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर बतानी है। आप समझ सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर कि ऐसी दो प्राइम नंबर जिनके बीच में बस एक कंपोजिट नंबर आए, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 97 और 99, देखो तो ये तो खुद ही ये तो प्राइम नंबर है नहीं 99, ये कैंसिल हो जाएगा। 87 और 89 ये दोनों प्राइम नंबर है, इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आएगी 88, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा चौथा राइट आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, इसमें बोला है नेम द ट्रायंगल हुज शोन बिलो बेस्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ बेस्ड ऑन बोथ साइड्स एंड एंगल, ठीक ना। अब देखो एक्चुअल में इन्होंने क्या दिया है, ये आइसोसेलस भी नहीं है, आइसोसेलस रहता तो इन्हें दो साइड को इक्वल दिखाना होता, ये तो राइट एंगल है, ये तो फिक्स है, स्केलन एंड राइट एंगल, तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। आइसोसेलस रहता तो इसको भी दोनों साइड इक्वल ऐसे दिखाता, ऑब्ट्यूस एंड ये तो होगा नहीं, इतना ही होगा। 74 देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज ठीक है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसरेशन एंड ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर, ठीक ना। एसरेशन में क्या दिया, राइट एंगल ट्रायंगल इज नॉट रेगुलर पॉलीगन, ठीक ना। बोला है राइट एंगल रेगुलर, सही है, तीनों साइड इक्वल नहीं हो सकती है, अगर तीनों साइड इक्वल होगी तो क्या हो जाएगा, तीनों एंगल इक्वल होने पड़ेंगे, जो कभी पॉसिबल नहीं है अगर राइट एंगल है तो। राइट एंगल ट्रायंगल है, सही है बिल्कुल, राइट एंगल ट्रायंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल बने, ऑल द साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल बने वो भी क्या हो, रेगुलर हो। राइट एंगल ट्रायंगल सही है, राइट एंगल ट्रायंगल कभी रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता है। ऑल द साइड्स एंड एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल, ये भी सही है, ठीक ना। इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो बोथ ट्रू है, लेकिन जो दिया है ना ये एक्सप्लेनेशन ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नहीं है उसका, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट, ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाओगे बी। क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो बहुत आसान दिया है, 54 में भागा देना है 0.009 से, पॉइंट के लिए 1, ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो करोगे तो ये तो पॉइंट गायब हो जाएगा। ऊपर कितना आएगा 5 4 पे 1 2 3 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा 6000। ऑप्शन नंबर क्या आएगा तीसरा। ठीक ना। तो अब हमारा मैथ का सेक्शन खत्म होता है। ठीक ना। और हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग जनरल नॉलेज के सेक्शन की तरफ। देखो इसमें क्या बोला है इन्होंने, एक बार चेक कर ले, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ तो देखिए हम लोग करेंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में देखो इन्होंने क्या पूछा है, बोला है विच एनिमल वाज रिप्रेजेंटेड ऑन द मैसूक ऑफ द दिल्ली एशियन गेम्स 1982। तो इसका हम लोग क्या थे, एलिफेंट को यूज किया गया था। किसको लिया गया था, एलिफेंट को रिप्रेजेंट किया था। ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए इन्होंने क्या बोला है 77 में। एक बार हम पेपर थोड़ा देख लें, ब्लर दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा। बोला है दैट एफिशिएंसी ऑफ विच, आपको पता है रिक्टेश नामक जो बीमारी होती है ना, विटामिन डी की कमी से होती है। बहुत ज्यादा आसान है, आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे स्कूल में। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको पता था कि लॉर्ड माउंट बेंटन। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, इसमें बोला आइडेंटिफाई द इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स हु वाज द फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल। आपको तो होमी जागीर भाभा। ऑप्शन नंबर 1। कुछ व्हेन वाज द बांग्लादेश फाउंड 1971, 1971। 81 देखिए इसमें बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, द यूनाइटेड नेशन यूएन वाज फाउंड इन 1945। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 82 का देखिए इसमें बोला आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग डिज रिलेटेड टू, देखो रिलेट से जो पहला जो ऑप्शन दिया है मीनग्रिटिस जो दिया है MENINGITS, इसमें क्या होती है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है जो ब्रेन से आती है उसका स्वेलन हो जाती है, ये बीमारी एक है ब्रेन की होती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, काउ डंग कैन बी यूज एंड मैन्योर एज इट इज रिच इन नाइट्रोजन। इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है, प्लांट्स की। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है। देखो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक ना, जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वही अपॉइंट करता है प्रधानमंत्री को। ठीक ना। चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट को। ये नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली, सही है। 86 का देखिए, द प्लेस लोकेटेड इन द ग्वालियर वाज बिल्ड बाय द महाराजा ऑफ ग्वालियर जयजीराव सिंह, क्या दिया है, क्या दिया, स्किंडिया। इट हैज इटालियन एंड अर्टिसाक स्टाइलिश ऑफ आर्किटेक्चर इज द नॉट म्यूजियम, इज नॉट अ म्यूजियम। जय विलास पैलेस, क्या था वो, जय विलास पैलेस। 87 देखिए, इन रामायण वेयर डिड राम श्री राम मैरी विद सीता, जनकपुर में शादी किए थे उन्होंने। 88 देखिए इसमें बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, फूड इज स्टोर इन द रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। देखो पोटैटो ये तुम्हारा स्टेम होता है, ऑनियन भी स्टेम होता है, जिंजर भी स्टेम होता है, लेकिन स्वीट पोटैटो क्या होता है, रूट होता है। और इसको आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्लास में भी साइंस में पढ़ाया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इज द फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट, टंग, माउथ में अगर कहीं आपको चोट वोट लगती है तो सबसे ज्यादा वहां का घाव क्या होता है, भरता है। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अयोध्या इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है। 91 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, संजना फाउंड दैट एज द सीड जर्मिनेट्स एंड सीडलिंग्स टर्न इनटू यंग प्लांट्स द साइज ऑफ द सीड लिप्स ग्रेजुअली बिकम स्मॉलर, तो द सीड लिप्स आर एब्जॉर्ब बैक इनटू, ये गलत है। द सनलाइट वेदर्स द सीड लिप, ये भी गलती है। द फूड इन द सीड्स लिव हैज बीन यूज्ड बाय द ग्रोइंग प्लांट, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसी वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे जो भी सीड कवर होता है गायब हो जाता है, छोटा होने लगता है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, एनिमल विच कैन सर्वाइव विदाउट अ वाटर लंग, ये आपको पता है कैमल होता है। द ओनली स्पीसीज वेयर द मेल बियर यंग, तो आपको पता है सी हॉर्स जो होता है ना, जो मेल बियर भी होता है ना, वो क्या करता है, यंग वंस को बर्थ करता है, जन्म देता है, जो समुद्र का घोड़ा होता है। इसमें देखो सिंगल छम डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट, आपका सिंगल सिक्किम का होता है, ठीक ना। सिंगल छम जो डांस किससे रिलेट रखता है, सिक्किम स्टेट से। 95 देखिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स, ओडोमीटर यूज करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक ना। 96 देखिए, द स्पोर्ट वेयर पीपुल यूज अ बोर्ड विथ अ स्मॉल व्हील, कौन सा होता है, स्केट बोर्डिंग जो होता है, इस गेम में हम लोग क्या यूज किया जाता है, स्मॉल व्हील वाला आपको यूज करते हैं लोग।
97 देखो, दिस अवार्ड इज आल्सो नोन एज द लोटस डेकोरेशन एंड इज इंडियन सेकंड हाईएस्ट सिविलियन। कौन सा? पद्म विभूषण। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर दूसरा, पद्म विभूषण जो अवार्ड होता है, ठीक ना, लोटस डेकोरेशन के नाम से इसको जानते हैं। इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये। 98 नंबर देखिए, इज द फर्स्ट स्पोर्ट्समैन टू विन द पद्म विभूषण अवार्ड। कौन था? विश्वनाथन आनंद जी थे, ठीक ना, जिनको 2007 में पद्म विभूषण मिला था। 99 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। माउंटेन्स आर रेंज, इसको आप लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, ठीक ना, जब बहुत सारे माउंटेन्स को एक साथ लाइन में रखा जाता है उसे रेंज कहा जाता है। 100 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो क्या होती है, अपने आप क्या हो जाती है, घुल जाती है, घोल लेता है अपने अंदर, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक ना। तो अब हमारा जो जीके का सेक्शन है वो भी खत्म हो गया। अब हमारा आता है इंटेलिजेंस, ठीक ना, यानी रीजनिंग का सेक्शन आता है। फाइंड द, देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो पहला दिया है 400, 400 के बाद दिया 388, यानी 12 माइनस किया है, 376। यहाँ पे भी क्या किया इन्होंने, 8 में से 6 हो जाएगा 2, 8 में से 12 माइनस किया, तो हम लोग इसमें फाइनली आकर 364 में क्या माइनस कर देंगे, 12, 4 में 2 जाए, 6 में से 1 जाए 5, 352। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला। फाइंड द मिसिंग नंबर, पहला दिया है 3, 7, 16, 35, 74। देखो क्या किया, यहाँ पे 4 ऐड किया, यहाँ 9 ऐड किया, यहाँ पे देखो कितना ऐड किया, 15 में 6 हो जाएगा 9, और 2 में से 1 जाएगा 19 ऐड किया, यहाँ पे देखो 14 में 5 जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3, 39। यानी इन्होंने क्या किया, पहले 4 ऐड किया, फिर 5, 4, 9 ऐड किया, 9 के बाद 7, 9 के बाद सीधे क्या ऐड किया, यानी जो अपनी पहले वाली संख्या है ना उसको ऐड करता जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे क्या आया था, 4 ऐड किया, 4 के बाद 5, 4, 9 ऐड किया। देखो 1 मिनट, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 में इसको थोड़ा ध्यान से देखो, 7, 3, 9, देखो 7, 3, 10, 10, 7, 17, 16, 17। देखो 4 ऐड किया, 4 के बाद चलो यहाँ पे हम लोग करते हैं, 5 ऐड किया, 5 के बाद यहाँ कितना ऐड किया, 10, 10 के बाद यहाँ कितना ऐड किया, 9, 9, 0, 3 में से 1 जाएगा 20, 20 ऐड किया। तो हम लोग इसके आगे 30 ऐड करके देख सकते हैं। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 ऐड करो, यहाँ पे 40 ऐड करोगे, 4, 7, 4, 11, यहाँ पे 40 ऐड करोगे, 9, 4, 3, 7, 79, 79 इसमें ऐड कर दो, 74 में 79 ऐड कर दो, 9, 4, 13, 7, 1, 7, 7, 14, 143, नहीं 9, 4, 13, 7, 7, 14, 1, हाँ 153। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला। 102 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, काफी अच्छा है, रीजनिंग है। देखो ए के बाद क्या, ए के बाद ए, यानी बी सी डी 3 का अंतर आया है, ई के बाद देखो आई, यानी एफ जी एच आई, यानी 3 का अंतर है, आई एम है, तो एम के बाद क्या पड़ेगा, जे के एल एम, एम के बाद एम एन ओ पी, क्या आएगा, क्यू, क्यू किस में दिया है, इसमें नहीं है कैंसिल, इसमें नहीं कैंसिल, बचा ये और ये। अब देखो डी के बाद क्या आ जाएगा, डी के बाद आ जाएगा ई एफ जी, जी के बाद एच दे दिया, एल के बाद एम एन ओ के बाद आ जाएगा पी, चलो पी सही है। उसके बाद क्यू आर एस, एस के बाद क्या आ जाएगा टी, तो देखो किसके बाद क्यू के बाद टी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या किया इन्होंने, आपका ये जो है इसको इसमें ला के बिल्कुल रख दिया, ये फिट हो गया, बन गया, इसको ला के यहाँ रख दिया तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, बन जाएगा, इसको जब यहाँ पे रख देगा तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंप्लीट द एनोलॉजी है आपका, बुक को ऑथर से संबंधित है, डिश को कौन बनाता है, शेफ, रसोईया। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, फूड फ्लड जब आती है, फ्लड का उल्टा बहुत पानी हो जाता है, डॉट सूखा पड़ना, तो जीनियस का क्या हो जाएगा, फुलिश, मूर्ख, ऑप्शन नंबर 4। 107 देखिए, ए के बाद एफ आया है, यानी 4 का गैप है, 5वां दिया है, तो के है, तो के के बाद आप ऐड करो जे के एल एल एम, एल के बाद आ जाएगा, सॉरी, एल एम एन ओ, 4 छोड़ दो, क्या आ जाएगा पी, तो इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखो डी के बाद ऐड करो, डी के बाद देखो, डी के बाद ई एफ 2 आया है,
टी के बाद ई गैप करके एफ आया, नहीं डी के बाद जी है ना, डी ई एफ दो छोड़ा है तो एल एम एन है ना, ओ पी छोड़ के क्यों आएगा, तो इसमें इसे तो कैंसिल कर दिए पहले ही। अब देखो इसमें किस में दिया है, क्यों ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है, इसमें भी क्यों दिया है, चलो ठीक है। ई के बाद एफ एफ जी ई एफ जी एच आई, चार गैप करके जे है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक ना, चार गैप करके क्या आएगा, टी आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, दूसरा। 108 का देखो कंप्लीट द, इसको कफ जो बीमारी होती है थ्रोट गले से होती है, तो अस्थमा किस में होता है, लंग्स में, ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रभावित जो अंग होते हैं उसको बताना है उसमें। अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहले देखो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सबसे नीचे क्या होता है हमारा, टो लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद टो के बाद हमारा क्या होता है, हिल भी हो सकता है, एंकल नहीं होगा, ये काल्स ऊपर होगा हमारा, पहला हमारा टू होगा, बी काल्स नहीं होगा, डी में क्या दिया, हिल, टो हिल, बी डी, बी के बाद डी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 डी, डी के बाद ई किस में दिया है, एंकल, सही है, एंकल का मतलब सही है, और उसके बाद काल्स सही है, ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। अरेंज द गिवन वर्ड्स व्हिच अकर इन द डिक्शनरी, अरेंज द गिवन वर्ड्स एज दे अकर इन द डिक्शनरी, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखो पी आर आई पी आर आई पी आर आई, ये तो बाद में आएंगे, पहले पी आर ई होंगे, सी और डी पहले आएगा, ये तो पहला ए दे दिया है गलती और ये दिया है गलती, क्या हो डी, चलो सी और दूसरा और तीसरा ऑप्शन है। अब देखो ये तो पहला दूसरा कैंसिल कर दिए, पी आर ई हो गया, पी आर ई हो गया, उसके बाद वी आई ओ यू एस, अब भी आई से पहले ये आएगा, यानी पहले क्या आ जाएगा, डी, सी डी में पहले क्या आएगा, डी, उसके बाद सी, चलो सी ठीक है, तो पहले डी इसमें दिया ऑप्शन नंबर तीसरा में, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, राइट आंसर, क्योंकि हमें बाद ई को देखो, ये थे भी ई और आई में देखो सबसे पहले ये ई आएगा तब आई आएगा ना, इसलिए पहले क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखो अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल लेटर, पहले क्या होती है, हीटिंग होती है, हीटिंग के बाद इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन के बाद क्या होता है, कूलिंग होता है, कूलिंग के बाद कंडेंसेशन होता है, लास्ट में क्या होता है, रेन होती है, यानी सबसे पहले क्या हुआ, डी, सबसे पहले हुआ हमारा डी, उसके बाद इवोपरेशन हुआ ई, उसके बाद कूलिंग हुआ, सही है, उसके बाद कंडेंसेशन हुआ, सही है, उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, रेन, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक ना। 112 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर इमेज, वाटर इमेज का मतलब समझ रहे हो, ये पहले 4 तुम्हारा इधर आके बन जाएगा, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक ना, ये 7 इधर है तो ये 7 तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, यहीं पे बनेगा इधर आके, ये 3 इधर है तो 3 इधर बन जाएगा और 5 इधर बनेगा, यानी ये देखो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचा तुम्हारा अच्छा 4 ऐसे नहीं बनेगा, 4 तुम्हारा ऐसे बनेगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, 112 का ऑप्शन नंबर दूसरा। कंप्लीट द, देखो बी दूसरे पे है तो 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4, जी 7वें पे तो 7 का स्क्वायर करके 49, ऑप्शन नंबर चौथा। 114 देखो फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें ऑड क्या है, ऑरेंज और एक बास्केटबॉल, देखो सब चिपटा होता है ना, अंडाकार आकृति का होता है, चिपका होता है, लेकिन बास्केटबॉल तुम्हारा क्या है, बिल्कुल ओवल होता है, गोला होता है। इसके अलावा देखो ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल, लेकिन ये क्या है, आर्टिफिशियल है। फाइंड ऑड वन आउट, आपको पता है कि ये सब क्या है, ये कंपोजिट नंबर और सारी क्या है, प्राइम नंबर है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। पिक द ऑड वन आउट, इसमें बुक दिया है, पढ़ोगे, पेंसिल लिखोगे, इरेजर, फिर देखो सारी क्या है, पढ़ने लिखने संबंधित चीजें हैं, ठीक ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, लेकिन कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। फाइंड द ऑड वन आउट, देखो बाहर 4 साइड से बनी हुई आकृति, अंदर 5 से, इसमें बाहर 5 से, अंदर 6 से, बाहर 6 से, अंदर 5 से, बाहर 3 से, अंदर 4 से, लेकिन यहाँ पे उल्टा चल रहा है, बाहर ज्यादा अंदर कम, इसलिए ऑड क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द ऑड ऑन आउट, कानपुर, विजय वाड़ा, गंगा, गुवाहाटी, देखो सारे शहर का नाम है, गंगा नदी का नाम है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, चूज द ऑड वन आउट, गिटार है, वायलिन है, सितार है, फ्लूट है, देखो सब तार, सब में क्या होता है, तार लगा होता है, स्ट्रिंग लगी होती है, लेकिन वायलिन फ्लूट में क्या हम लोग करते हैं, साउंड से बजती है। 120 नंबर देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, अब देखो डी जी ए, डी का मतलब 4, जी का मतलब 7 और ए का मतलब 1, 12 हो गया जोड़ने पे, ऐसे एक एम के जगह पे हो जाएगा, तुम एम को ऐड करोगे तो एम 13 नंबर पे आता है, क्यों कितने पे आता है,
तो एम के बाद ऐड करो MNOPQ 17 ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा 17 3 31 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आएगा 2। फाइंड द मिसिंग नंबर। देखो 5 में 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 जोड़ दो, 8 में 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 20 2 22, 8 चौके 32 32 32 32 में क्या ऐड करोगे भाई साहब? कैसे करोगे? 8 चौके 32 32 में हमने यहाँ 5 चौके 20 में 2 ऐड किया, 8 चौके 32 में 5 ऐड, तो कोई लॉजिक होना चाहिए ना ऐड करने का। 121 का हमारे पास कोई लॉजिक होना चाहिए ना कि इसको हम क्या ऐड करेंगे। जो 121 नंबर सवाल है इसका हमें कुछ लॉजिक मिलना चाहिए। 5 5 25 ऐसे भी नहीं कर सकते हो। 5 5 25 25 25 में 3 माइनस कर दो, 25 में 4 माइनस कर दो, 8 है 64 64 में 4 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा? फिर 60 हो जाएगा। 60 ऑप्शन में दिया नहीं है। 5 चौके 20 उससे 1 कम करके 2 ऐड कर दो, तो 8 से तो 56 2 ऐड करोगे फिर भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको एक बार देखो। 5 है मिसिंग नंबर, आपको बतानी है ठीक ना। इसका 5 चौके 20 2 ऐड करोगे, 8 चौके 32 या 5 5 25। अच्छा एक काम करो, 5 जितना है 5 में 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 25 में 3 माइनस करो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 3 माइनस कर दो। हो सकता है 5 में जो भी संख्या दिया गया है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 22। ऐसे इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 37। ठीक है, इसका भी हमारे हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। आपके विचार में क्या है, जो भी है इसका कमेंट करना आपको ऑप्शन वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 2 बहुत इजी रीजनिंग है, देख सकते हैं यहाँ पे है। तो इसको क्या किया, एक लाइन और आधा लाइन पूरा घुमाया, इसको हम पकड़ के एक लाइन आधा लाइन और एक लाइन घुमाएंगे तो ये वाली एरो यहाँ पे आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 123 देखो, ये वाला क्या गई, बाहर वाला आकृति अंदर, अंदर वाली आकृति बाहर। तो इसमें क्या होगा, ये बाहर वाली आकृति अंदर, अंदर वाली आकृति बाहर आएगी, तो ये तुम्हारा बाहर ये चला जाएगा स्क्वायर, ये अंदर चला आएगा। अंदर आने के बाद एक और बदलाव होगा, तो बदलाव में जो बाहर जो बना हुआ है, जो अंदर ये स्क्वायर है प्लस वाला, वो वैसे का वैसा ही आएगा। अब देखो अंदर तो कहीं इसमें सर्किल है नहीं, इसलिए ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक ना, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर ही बाहर आएगा, सर्किल की कहीं बात आती नहीं है। ठीक ना, और ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये क्रॉस का चिन्ह दे दिया है, लेकिन हमारा प्लस का चिन्ह नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। 124 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर द पार्ट ऑफ, देखो इसका शेप क्या है, ये वाला ऑप्शन नंबर पहला। 125 और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, देखो सब 4 3 7 5 2 7, यहाँ क्या ऐड करोगे 6, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 6। ठीक ना। तो बच्चों जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है और इस वीडियो को देखे हैं, ठीक, तो आपका जो भी स्कोर आ रहा है आपको वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक ना, इस बार पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा सकती है। ठीक ना, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना। अगर किसी बच्चे की अगर कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आगे आपके पास अभी नवोदय का एग्जाम पड़ा हुआ है, जिसका हम अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराएंगे। इसके अलावा हमारा एक ऐप भी बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, तैयारी पेड बैच भी आएगा, जो बहुत ज़्यादा मिनिमम फीस होगी। ठीक ना, तो जो बच्चे अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं वो यूट्यूब पे पढ़ लेंगे, और जो पेड करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन भी पढ़ लेंगे। ठीक ना, तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि किसी प्रकार की कोई वीडियो डाले तो उसका अपडेट आपके तक पहुँच सके। थैंक यू, जय हिंद।